हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। थर्मो एनालिटिकल मेथड्स में थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस TGA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA और थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस की टेक्निक इन्वॉल्व होती है। PL वॉटर्स ने 1960 में फ्रैक्शनल थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की टेक्निक डेवलप की। उसमें उसने बताया जब सैंपल को अपन हीट करते हैं तो वॉलेटाइल मैटर्स एस्केप आउट हो जाते हैं, उसी के कारण से वेट का लॉस होता है। Thermogravimetry is a technique in which a change in the weight of a substance is recorded as a function of temperature or time. Thermogravimetry वो टेक्निक है जिसके अंदर सब्सटेंस के वेट चेंज को एज अ रिकॉर्ड करते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। In DTA, changes in heat content as a function of the difference in temperature between the sample and inert reference compound is measured. DTA के अंदर डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस में जो हीट कंटेंट में चेंज होता है उसको अपन सैंपल और इनर्ट रेफरेंस कंपाउंड के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं। In thermometric titrations, changes in solution temperatures are measured and plotted against the volume of titrant. थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर सॉल्यूशन के टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसे मेज़र करते हैं और टाइट्रेंट का जो वॉल्यूम होता है उसके अगेंस्ट अपन उसको प्लॉट करते हैं। Thermal analysis incorporates those techniques in which some property of the system is determined as a function of temperature. Thermal analysis में वो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है जिसमें अपन किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। In thermal method, the thermal behavior of substance is recorded as a function of temperature and time, and the recorded curves may be considered as thermal spectra or thermogram. जो भी थर्मल मेथड्स होते हैं उसमें अपन सब्सटेंस के थर्मल बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम, और जो रिकॉर्डेड कर्व्स अपने को मिलते हैं उसको थर्मल स्पेक्ट्रा और थर्मोग्राम कहते हैं। यहाँ पर जो है टेबल में डिफरेंट थर्मो एनालिटिकल मेथड्स की टेक्निक दे रखी है और उसमें बताया हुआ है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कौन से पैरामीटर्स यूज़ करेंगे और अपन किसके बीच में जो है कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट टेक्निक की अगर बात करें तो वो है थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो थर्मोबैलेंस यूज़ करेंगे और जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो चेंज इन मास करेंगे, और जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो मास वर्सेस टेम्परेचर और टाइम के बीच में कर्व को अपन ड्रॉ करेंगे। डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री की बात करें तो इसके अंदर भी थर्मोबैलेंस यूज़ करेंगे। जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो डिफरेंस इन हीट कंटेंट विद टेम्परेचर, और जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो dW/dt वर्सेस टेम्परेचर अपन ड्रॉ कर्व करेंगे। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA में DTA एपरेटस यूज़ करेंगे, पैरामीटर जो यूज़ करेंगे वो डेल्टा T करेंगे, और जो कर्व ड्रॉ करेंगे वो डेल्टा T वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अपन ड्रॉ कर्व करेंगे। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री या DSC की बात करूँ तो उसमें कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे, जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो DH और DT करेंगे, और कर्व जो ड्रॉ करेंगे वो DH/dt वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अपन कर्व ड्रॉ करेंगे। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशंस की बात करें तो उसके अंदर कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे, और जो पैरामीटर यूज़ करेंगे वो चेंज ऑफ टेम्परेचर करेंगे, और जो ड्रॉ कर्व करेंगे वो टेम्परेचर वर्सेस टाइट्रेंट वॉल्यूम के अगेंस्ट अपन क्या करेंगे, ड्रॉ कर्व करेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो अपन देखते हैं उसके अंदर देखते हैं कि कितना वेट चेंज हुआ है और उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर। ये तीन टाइप की थर्मोग्रेविमेट्री होती है, आइसोथर्मल और स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री। इसके अंदर सैंपल वेट को जो है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वास्टेटिक TGA में बात करें तो सैंपल को जो है कांस्टेंट वेट में प्रत्येक ईच स्टेप में जो है वो हीट किया जाता है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री की बात करें
तो उसके अंदर सैंपल को यूनिफॉर्म रेट पे अपन हीट करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एरर्स आ जाती है एयर बायनेंसी और कन्वेक्शंस के कारण। और ये जो डायनेमिक थर्मोग्रेविमेट्री है वो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटेटिव थर्मल बिहेवियर जो सिस्टम का डिटरमाइन करना होता है उसमें यूज़ होती है। अब अपन बात करते हैं थर्मोग्रेविमेट्री कर्व की। थर्मोग्रेविमेट्री जो कर्व है जो अपना थर्मो बैलेंस में प्रोग्राम ऑपरेशन से जो अपने को रिजल्ट आता है, जिसके अंदर अपन वेट चेंज और टेम्परेचर के अगेंस्ट जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो कर्व मिलता है उसको बोलते हैं अपन टीजी कर्व। यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का टीजी कर्व दिखा रखा है। इसके अंदर दो पोर्शंस हैं, एक तो होता है अपना हॉरिजॉन्टल पोर्शन और एक होता है अपना कर्व्ड पोर्शन। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन या जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्यू होता है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई भी वेट में चेंज नहीं हुआ है, और जो कर्व्ड पोर्शन है वो वेट लॉस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो टीजी कर्व है उससे अपन क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके अलावा टीजी कर्व से अपन प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंटेशन की। जो इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसके अंदर टीजीए में अपन थर्मल बैलेंस यूज़ करते हैं, फर्नेस यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइस में, सैंपल कंटेनर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं और रिकॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन थर्मो बैलेंस की। थर्मो बैलेंस जो है वो टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में यूज़ होता है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग थर्मो बैलेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नल पॉइंट और डिफ्लेक्शन टाइप के। जो डिफ्लेक्शन बैलेंस होते हैं उनको फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया है बीम टाइप में, हेलिकल टाइप में, कैंटिलीवर बीम टाइप में और टॉर्शनल वायर में। जो कमर्शियल थर्मो बैलेंस होते हैं उसके अंदर टॉर्क मोटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेयर ऑफ स्प्लिट फोटो सेल्स होते हैं लाइट बीम के पीछे। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोबैलेंस। ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थर्मोबैलेंस के। थर्मोबैलेंस जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो सैंपल में जो भी वेट चेंज हो रहा है उसको कंटिन्यूएशन में रिकॉर्ड कर सके एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। इसके अलावा जो टेम्परेचर रेंज है वो 123 से 2673 केल्विन तक होनी चाहिए। उतनी टेम्परेचर रेंज को ये कवर करने वाला होना चाहिए। और जो रेट ऑफ हीटिंग है वो लीनियर होनी चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये एक्यूरेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, मैकेनिकली स्टेबल होना चाहिए, और जो वेट में जो चेंज हो रहा है उसमें क्विकली रिस्पॉन्ड करने वाला होना चाहिए। सिंपल जो होल्डर है वो हमेशा फर्नेस के हॉट जोन में होना चाहिए और उस जोन के अंदर एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये थर्मोबैलेंस के होने चाहिए। अपन बात करते हैं जो मॉडर्न थर्मोबैलेंस के। अपन मॉडर्न थर्मोबैलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न थर्मोबैलेंस के कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया होने चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या है, इसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो रैपिड हीटिंग कर सके और कूलिंग कर सके। इसके अलावा इसके अंदर ये डेरिवेटिव डीटीजी कर्व को प्लॉट करने में कैपेबल होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है गैस एनालाइज़र जैसे ईजीए है, इवोल्व गैस एनालिसिस, जीसी, एमसी, एफटीआई के आर के साथ कपल करने वाला होना चाहिए, और इसके अंदर डायनेमिक हीटिंग रेट होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं वो मॉडर्न थर्मोबैलेंस में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं थर्मोबैलेंस के। देखो, थर्मोबैलेंस के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो है बैलेंस यूनिट और एक है फर्नेस असेंबली। अपन बैलेंस और जो फर्नेस असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह से इसका मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर जो सैंपल है उसको प्लेस जो है अपन शैलो प्लेटिनम क्रूसिबल के अंदर प्लेस करते हैं, और ये कनेक्टेड होता है रिकॉर्डिंग माइक्रो बैलेंस से, और ऑटोमेटिक जो है वेट चेंज जो है जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाता है। अगर नल पॉइंट बैलेंस की बात करें तो जैसे ही चेंज होगा वेट के अंदर, बैलेंस बीम जो है वो यूजुअल पोजीशन से डेविएट होगी, और सेंसर जो है वो इस डेविएशन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और फोर्स इनिशिएट करेगा। वो फोर्स जो इनिशिएट होगा वो रिस्टोर हो जाएगा उसकी नल पोजीशन पे, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो चेंज जो वेट में जो चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, और इस तरह से अपने को क्या मिलेगा,
थर्मोग्राम। यहाँ पर जो सैंपल कंटेनर है उसको क्वार्ट्ज या पायरेक्स ग्लास से बने हुए उसमें रखते हैं और उसी में जो सैंपल कंटेनर के नीचे थर्मोकपल जो है वो लोकेटेड होता है और वो मॉनिटर करता है फर्नेस को के टेम्परेचर को और जो रिजल्टिंग सिग्नल है वो डायरेक्टली रिकॉर्डर से कनेक्ट होता है और वो रिकॉर्डर उसको क्या कर लेगा, अपना रिकॉर्ड कर लेगा और अपने को क्या मिल जाएगा, टीजी कर्व अपने को ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट फर्नेस एटमॉस्फेयर की। फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है फर्नेस के अंदर, वो भी डिकम्पोजिशन स्टेज जो है या थर्मोग्राम जो है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन जो है वो अगर अपन गैस चेंज करते हैं, जैसे CO2 की जगह N2 यूज़ करते हैं अपन, तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो जो फंक्शन जो अपना एटमॉस्फेयर का जो है फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है वो जो हमेशा क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो गैस होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्रूसिबल की ज्योमेट्री। क्रूसिबल की जो ज्योमेट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर फ्लैट शेप का क्रूसिबल होगा वो जनरली प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर से जो गैस इवॉल्व होगी वो आसानी से हो जाएगी, उसका डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा। तो जो फ्लैट शेप क्रूसिबल है उसको अपन जनरली प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो सैम्पल कप्स होने चाहिए वो उसमें अगर अपन पॉलीमर्स का थर्मल बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो शैलो पेन्स होने चाहिए। इंडस्ट्रियल स्केल कैल्सिनेशन की बात करें तो उसके अंदर डीप क्रूसिबल्स होने चाहिए। इसके अलावा कवर्ड कप और रिटॉर्ट कप्स का भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो TGA कर्व को इफ़ेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स में अपन फर्नेस के एटमॉस्फेयर, साइज और शेप फर्नेस का, सैंपल होल्डर का साइज एंड शेप, सैंपल कप का मटेरियल और सैंपल कप का जो मटेरियल है वो कॉरोसिव अटैक के प्रति कितना रेजिस्टेंस है, बीट साइज ऑफ थर्मोकपल जंक्शन, हीटिंग रेट, स्पीड, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का रिस्पॉन्स, लोकेशन ऑफ द थर्मोकपल इन द सैंपल, रेफरेंस चैम्बर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो TGA कर्व को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन हीटिंग रेट की। हीटिंग रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि थर्मोग्राम से अपन क्या करते हैं, काइनेटिक स्टडी करते हैं, इसलिए हीटिंग रेट भी जो है वो TGA कर्व को इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हीट ऑफ द रिएक्शन की। हीट ऑफ द रिएक्शन में अगर बात करें तो जो सैंपल टेम्परेचर जो फर्नेस टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो भी क्या करता है, TG कर्व को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एयर बायनेंसी एंड कन्वेक्शन। जो एयर बायनेंसी और कन्वेक्शन है वो भी क्या करता है, TG कर्व को इफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लो एयर बायनेंसी अगर मान लो डिक्रीज़ है तो वेट गेन हो जाएगा 10 मिलीग्राम तक और इस तरह से जो है वो TG कर्व को इफ़ेक्ट डालेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वेट ऑफ द सैंपल। वेट ऑफ द सैंपल जो है अगर अपन लार्ज सैंपल लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेविएशंस हो जाएगा TG कर्व में। अगर जैसे मान लो अपन ने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 20 मिलीग्राम लिया है तो कोई भी प्लेट्यू नहीं आएगा CuSO4 3H2O के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर मैंने 0.5 मिलीग्राम सैंपल लिया है तो यहाँ पे ये प्लेट्यू अपने को ऑब्जर्व होगा। तो अपना जो सैंपल का जो वेट है वो भी TG कर्व को इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो पार्टिकल साइज़ है वो जो होनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो उसका होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए, कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए सैंपल की। मोड ऑफ प्रिपरेशन भी TG कर्व को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। अब अपन बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस देता है। जो अमाउंट ऑफ क्ले और सॉइल में जो H2O का अमाउंट है उसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ मिनरल्स में काम आता है। सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में अपन इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में यूज़ होता है। इसके ये करेक्ट जो ड्राइंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो यूज़ करते हैं उसकी प्योरिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। और अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंपाउंड्स का थर्मल डिकम्पोजिशन
को अपन पता कर सकते हैं, पॉलीमर्स की मैकेनिज्म को अपन स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, अपन एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी अलॉयज़ का। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है वो थर्मोग्रेविमेट्री की होती है। थैंक यू सो मच।